हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। सुपर डुपर इजी चैप्टर, राइट। सुपर डुपर इजी क्वेश्चंस। ठीक है। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं और आपने देखे भी होंगे। ये तो आपने जूनियर क्लासेस में कर करके छोड़ रखे होंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन? मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका आंसर लिखना है। व्हाट इज द आंसर? मैं लिखता हूँ इससे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि जिसमें आप अभी मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हो। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस को तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है। और वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस? ठीक है। अब देखो, ये कोऑर्डिनेट होते हैं आगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। और हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। तो आप इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस भी बोल सकते हैं, सिर्फ एक्सिस भी चलेगा काम। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है। जहां पे अ, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका थर्ड का, ओरिजिन। क्योंकि हम वहीं से, जैसे मैंने आपको रेडियस का एग्जांपल दिया था और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एग्जांपल दिया। ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, सॉरी नॉट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी है ये भी। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इसमें बी के कोऑर्डिनेट बताओ, आप बताओ। ये -5 है, तो -5 इंटू 2। तो आ, मैं यहां लिख सकता हूं, एक मिनट। तो आ, थोड़ा सा ये पेन ठीक से नहीं चला। तो ये -5, 2। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताओ अब। सी कहाँ पे है? सी नीचे है, तो -5, लिख सकता हूँ। देखो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आ रहा होगा आपको ये। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स -3, 5। -3, माइनस -3 एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस -5 है। तो वो हो जाएगा हमारा ई। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अ, थोड़ा एक्चुअली थोड़ा पेन ठीक से नहीं चल रही है। चलो, ये ई हो जाएगा। ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई 2, -4। 2, -4 जी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा जी। ठीक है। अभी एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है 6। ठीक है ना। 6 ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है। और एच का ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। एच का वाई एक्सिस -3।
कोऑर्डिनेट ऑफ एल बताओ, अपने आप करो। एल एल 0,5। एम के बताओ, एम कहाँ है, ये रहा, -3,0। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, बहुत बेसिक है, बहुत इजीली आपको समझ आई होंगी। फिर भी समझ नहीं आई, हमने चैप्टर फिनिश कर दिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, आप कमेंट्स पे लिखो। अ, हो सकता है मैं आंसर दे दूं, हो सकता है आपका कोई और फ्रेंड आंसर दे दे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला भी चैप्टर शुरू फिनिश कर दिया है। अब हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, टीचर्स का कहना मानिए और पढ़ते रहिए।